अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा वायरल होने वाली रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसका बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिसे देखने के बाद आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि दूसरों की हेल्प हो सके। दूसरों की मदद करना भी एक सदका है। तो यहाँ पर मेरे बहुत सारे बहन भाई हैं जिन्होंने इस रेसिपी को बहुत पसंद किया, और जिन्होंने बहुत सारे हैं जिन्होंने कमेंट किया कि उनकी मेहनत और पैसा दोनों ज़ाया हो गए हैं। तो यहाँ पर हम आपके साथ बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 4 अदद माल्टे ले लेने हैं, जिनको हमने इस तरह से धोकर इसके छिलके उतार लेने हैं। और छिलके उतारने के बाद आपने जो ये छिलके हैं, एक बाउल में पानी लेंगे और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा इसमें डालना है। एक दफ़ा चम्मच की मदद से बेकिंग सोडा मिक्स कीजिए, और उसके बाद जो माल्टे के छिलके हैं वो आपने इसके अंदर डाल देने हैं। एक दफ़ा इस तरह से आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और 10 मिनट के लिए इसे साइड पे रख देना है। उसके बाद जो माल्टे हमने छीले थे, 2 माल्टे जो लेने हैं हमने इस तरह से स्लाइसिस में कट कर लेना है, और 2 माल्टे जो हैं उनका हमने अलग से जूस निकालना है। तो बस इस तरह से हमने छोटे छोटे स्लाइसिस में कट कर लिया। एक फोक की मदद से हमने इस तरह से इसके अंदर से सारे बीज अच्छे से आपने निकाल लेने हैं। दूसरी तरफ ये 2 दूसरे माल्टे थे जो इनको मैंने बड़े बड़े स्लाइसिस में कट किया ताकि मैं इनको अच्छे से आसानी से कर सकूँ स्क्वीज़। तो माल्टे 2 छीलने के बाद मैंने यहाँ पर एक छन्नी ली है, और 2 जो ये माल्टे हैं इनका मैंने चम्मच से इस तरह स्क्वीज़ करके इनका रस निकाल लिया है। अगर आपके पास रस निकालने वाली जो वो हैंड मिक्सर मशीन होती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से छन्नी की मदद से जूस निकाल लें। बाकी ये जो 2 माल्टे थे इनको हमने साइड पे फ़िलहाल रख दिया है, और 10 मिनट के बाद हमने ये जो बेकिंग सोडा डाल के पानी के अंदर छिलके रखे थे, इनको हाथों की मदद से आपने इस तरह अच्छे से मसलना है, और फिर आप एक छन्नी की मदद से इस तरह से छिलकों को निकाल लें। और ये पानी आपने फेंकना नहीं है, इससे आप अपने हाथ पाँव अच्छे से धो सकते हैं, बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, लेकिन ये आपने मुंह पर इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद दोबारा से हमने एक बाउल में साफ़ पानी लिया और छिलकों को हमने दोबारा से धो लेना है, और ये वाला पानी आप अब फेंक दें। उसके बाद एक कढ़ाई के अंदर हमने जो माल्टे के छिलके हैं वो डाल देंगे, और 1.5 से 2 कप हमने यहाँ पर पानी डाला है। उसके बाद जो 2 माल्टे रह गए थे वो भी हमने इसके अंदर डाल देने हैं। सारी चीज़ों को एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करें, और इसे आपने इतना पका लेना है कि जो छिलके हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाने चाहिए। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे हैं, छिलके बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी हमने एक छन्नी की मदद से जो माल्टे और छिलके हैं उनको अलग कर लेना है, और जो पानी है उसको ठंडा होने के बाद हम एक बॉटल में रिफ़िल कर लेंगे। और ये हमारे फेस, और जब भी आप नहाने जाएं तो आप आधा घंटा पहले अपने थोड़ा सा मुंह पे स्प्रे कर लें, थोड़ा सा बालों की जड़ों पे स्प्रे कर लें, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होता है। बालों में शाइन लेके आएगा, मुँह पर शाइन लेकर आएगा, और दाग धब्बे भी दूर करेगा। उसके बाद हैंड मिक्सर की मदद से हमने ये जो माल्टे और छिलके हैं इनको अच्छे से हमने ग्राइंड कर लेना है। आप चाहें तो जग, जो ग्राइंडर वाला जग होता है उस पर भी डाल के ग्राइंड कर सकते हैं, या आप हैंड मिक्सर की मदद से इस तरह से अच्छे से आपने इसका एक पेस्ट सा तैयार कर लेना है। ऐसे ही एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको कढ़ाई को दोबारा से चूल्हे पर रखना है, लो मीडियम हीट पर आपने रखना है, और उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देना है 1/4 कप चीनी का हमने इसके अंदर ऐड करना है, और 2 अदद हमने इलायची डाली हैं जो कि अच्छा खुशबू देंगी। और उसके बाद आपने इसे इतना पकाना है कि जो चीनी का पानी है वो अच्छे से अंदर से ड्राई हो जाना चाहिए, चीनी का पानी इसके अंदर नहीं रहना चाहिए। तो तकरीबन 1 से 2 मिनट के अंदर ही चीनी का पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा, और ये जो जैम सा हमारा है ये बिल्कुल पक कर तैयार हो चुका है। अभी हम इसे एक बाउल में डालेंगे और इसे टेस्ट करेंगे कि ये टेस्ट में कैसा बना है। यहाँ पर हमने इसे एक बाउल में डाल लिया है। इंतहाई घटिया, इंतहाई गंदा टेस्ट इसका होगा, जहर की तरह ये कड़वा बना था। और बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपने इसे ट्राई करना है या नहीं करना, लेकिन ये बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा गंदा बनेगा आपका। और बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी मेहनत को ज़ाया करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इस रेसिपी को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा हमारी वीडियो को, ताकि मेरे बहन भाइयों का आजकल महंगाई के दौर में उनके पैसे और उनकी मेहनत बिल्कुल ज़ाया मत हो। और मेरी रिक्वेस्ट है, खुदारा ऐसी रेसिपीज़ मत बनाया करें ताकि जिससे अगले की मेहनत और पैसा दोनों ज़ाया हो जाए। सीरम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जैम बहुत ही ज़्यादा गंदा था, हमने इसे फेंक दिया था। और चैनल पर न्यू है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और घंटी के बटन को ज़रूर से दबाएं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह है।